नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपके लिए हाजिर हूँ। नई सुबह है, नई रोशनी है, आप देख पा रहे होंगे। नई किरणें हैं और नई बातें आज हम करने वाले हैं। नई बातें ये हैं कि हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये जंगल में शूट कर रहे हैं। जंगल में शूट करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई ट्राइबल इलाके के आदमी हैं या कोई हम जनजाति हैं। दोस्तों, हम एक जानवर हैं। इंसान भी पहले जानवर हुआ करता था, लेकिन अब इंसान इतना अपने आप को विकसित कर लिया है कि वो अब इंसान एक मानवता में और मानव भी है, जिसे हम कहें। लेकिन दोस्तों, हमें नेचर को नहीं भूलना चाहिए। नेचर से जुड़ने से ये फ़ायदा है, जैसे कि मानसिक बीमारी और शारीरिक फिटनेस यहाँ से ही मिलेगी आपको। क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह के निकला पंछी जब शाम को अपने आशियाने में पहुँचेगा तो उसका आशियाना नहीं मिलने वाला। सुबह का निकला जानवर शाम को अपने आशियाने में पहुँचे तो उसका आशियाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि झमाझम बारिश हो जाने के कारण वो आशियाना वो झरने में सब बह चुका है। दोस्तों, यहाँ संघर्ष किस तरह है, यहाँ भोजन की तलाश में जो निकले जानवर, जीव जंतु, चराचर जीव हैं, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आप जंगल की आबो हवा में देखेंगे। आप वो मशीनों की दुनिया में ये महसूस नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूँ आपके पास पैसा है, लग्जरी जीवन है, लेकिन जंगल से लग्जरी जीवन नहीं है। आप महसूस करिए कि जो ताजगी, जो आबो हवा आप जंगल के झरनों में महसूस करेंगे, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो आप अपनी मशीनों की दुनिया में महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने को ज़िंदा रखिए, अपने को मरने मत दीजिए। आइए हम और आप मिल के नेचर से जुड़ें। नेचर से जुड़ने का सिर्फ दायित्व तो ट्राइबल इलाकों का नहीं है। नेचर से जुड़ने का हम सब की संपत्ति है, क्योंकि हमारे पुरखे यहीं से निकले हुए हैं और यहाँ तक का सफ़र किया है। इसलिए हम और आप मिल के जंगल की तरफ देखें और जंगल को महसूस करें और जंगलों को बचाएं और एक ऐसी मुहिम चलाएं जो जीवन में संतुलन बना सके। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम, वो बेहतर बन सके। दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि इस दुनिया में भाग दौड़ और बेचैनी और कई तरह की समस्या से हम सब और आप जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का हल सिर्फ यही है कि जब हम नेचर से जुड़ेंगे तो हम और आप बेहतर जीवन की कल्पना कर पाएंगे। हम बेहतर अपने आप को बना पाएंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नई नई चीज़ें सीखेंगे। अभी तो हमें पेड़ों से बात करनी है, अभी तो हमें पंछियों की भाषा समझनी है, अभी हमें जानवरों के बिहेवियर देखने हैं। जो अभी कीड़े ज़मीन पर रहते हैं, उनको ये उनकी वेवलेंथ समझनी है कि वो लावा, भूकंप, सुनामी, ये जो सूखा जैसी समस्याएं हैं, इनसे बरसात आने वाली है, ये इनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है। इनके पास ऐसे कौन से सिग्नल हैं। ये सब चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी दोस्तों, हम और आपका जीवन और नया इतिहास लिखा जाएगा दुनिया में। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो इंसानों का काम आसान बनाने के लिए एआई काम कर रहा है। अभी तो इन जानवरों की भाषा समझना, इन पेड़ों से, इन नेचर से जुड़ना और इनसे कुछ अपनी लेखन सामग्री निकालना अभी बहुत बाकी है दोस्तों। अभी हम उम्मीद करेंगे हम और आप मिल के ये दुनिया को समझने और इस आबूझ पहेली को एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। हम इंसानों में इतनी विविधताएं हैं, लेकिन मशीनों के आ जाने से हम इंसानों की भाषाएं समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उनकी बिहेवियर जो भी है। लेकिन अभी तक ऐसी मशीनें विकसित नहीं हुई दोस्तों, जो पेड़ों के जो परागण हुए करने के लिए पशु पक्षी आ जाते हैं, वो किस वेव का निकालना, आप जानवर, जो जंतु, जो भी जीव पाए जा रहे हैं जंगल में, उन जीवों को किस तरह का माहौल, किस तरह की इन्वायरमेंट, किस तरह के इकोसिस्टम मिल रहा है, इसकी जानकारी अभी हमें तुच्छ बराबर है। अभी इस दुनिया में मैं जानता हूँ कि ये संतुलन बनाने के लिए दुनिया की सरकारें बहुत तत्पर हैं, लेकिन अभी उनकी भाषा समझने के लिए उतना विज्ञान अभी काम नहीं हुआ। दोस्तों, आने वाला इतिहास ये ज़रूर हम संभव कर पाएंगे
कि किस तरह इनकी लेखनी समझें, किस तरह का इनका बिहेवियर है, कैसे महसूस करते हैं। अगर ये समझेंगे दोस्तों, हम इनसे कुछ निकालेंगे और अपना जीवन और बेहतर बना पाएंगे, कई चीज़ों की समस्याएं ख़त्म कर पाएंगे। तो वो दिन बहुत दूर है, लेकिन उस दूरी को तय करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस जंगल में अगर आपको कहीं भी जंगल दिखाई दे, आप वहाँ की आबो हवा, झरने घूमने मत जाइए दोस्तों, ताकि वहाँ देखेंगे कि किस तरह का सर्वाइव है, किस तरह के जीव जंतु अपने भोजन के लिए चारों तरफ सर्वाइव कर रहे हैं। तब आपको एहसास होगा कि हमारे लिए साल साल भर की व्यवस्थाएं बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी और माध्यम आ चुके हैं, लेकिन इनका जीवन अभी विकसित नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ नेचर से संबंधित चीज़ें जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं। उसी चीज़ को महसूस कीजिए और अपने को फिट रखिए। बॉडी फिटनेस भी होगी, आपको मानसिक संतुलन भी होगा, आप और ऊंचाइयों को छुएंगे। नई नई चीज़ें सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये दुनिया में गम छोड़िए, जीने की कला सीखिए। और हम और आप किसी और वीडियो में मिलेंगे, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। नमस्कार।